हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना होमवर्क, क्लास वर्क कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 10th lesson from your English book Treasures of English, and the 10th lesson is the day the river spoke। उस दिन नदी बोली, वो दिन जब नदी बोली, ये इसकी हिंदी है। दी डे, उस दिन, द रिवर स्पोक, जब नदी बोली। लेट अस लर्न, हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। लिटरेसी क्या होती है? लिटरेसी होती है साक्षरता, मतलब पढ़ाई लिखाई, कोई भी अनपढ़ ना रहे। तो कोफी अन्नान ने कहा था एक बार कि लिटरेसी इज़ ए ब्रिज फ्रॉम माइजरी टू होप, कि जो साक्षरता है वो एक पुल का काम करती है, सेतु का काम करती है, दुखों से आशा की तरफ ले जाने वाली शिक्षा होती है। साक्षरता क्या है? हमारे दुखों को दूर करके हमें आशा की तरफ ले जाती है। देयर इज ए स्कूल इन द विलेज। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी द डे द रिवर स्पोक। देयर इज ए स्कूल इन द विलेज, गाँव में एक स्कूल है। ऑल द बॉयज़ एंड ए फ्यू गर्ल्स ऑफ द विलेज, गांव के सभी लड़के और कुछ लड़कियां गो टू द स्कूल, स्कूल जाते हैं। बट नोट जानू, लेकिन जानू नहीं जाती। एक लड़की का नाम है जानू, वो नहीं जाती। हर फैमिली डज नॉट अलाउ हर टू डू सो, उसका जो फैमिली है, परिवार, उसको अलाउ नहीं करता टू डू सो, ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। अलाउ मीन इजाज़त देना। स्कूल जाने की इजाज़त उसके माँ बाप नहीं देते। बट जानू इज़ ब्रेव, लेकिन जानू जो लड़की है वो बड़ी बहादुर है, ब्रेव, एंड बिलीव्स, और उसका मानना है, बिलीव मीन विश्वास करती है, मानती है, दैट गर्ल्स कैन डू एज मच एज बॉयज़, कि लड़की भी उतना ही अच्छा कर सकती हैं जितने कि लड़के करते हैं। मतलब लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, ऐसा वो मानती है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। एटन वेंट टू स्कूल, एटन स्कूल गया। द टीचर टोट हिम टू रीड एंड राइट, अध्यापक ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया। ऑल दी बॉयज़ इन देयर विलेज वेंट टू स्कूल, गांव के सभी लड़के स्कूल जाते थे। जानू नोटिस्ड, जानू ने ये चीज़ देखी। जानू ने क्या क्या देखा? जानू ने देखा कि ईटन स्कूल जाता था, एटन, जहाँ पर उसके टीचर उसको पढ़ना लिखना सिखाते थे। ऑल दी बॉयज़ इन दी विलेज वेंट टू स्कूल, गाँव के सभी लड़के स्कूल जाते थे। बट नॉट ऑल दी गर्ल्स, लेकिन गांव की सभी लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। सारी की सारी नहीं जाती थी, एक कुछ ही जाती थी। मदर, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन, जानू हैड आस्क्ड, जानू ने ये पूछा था अपनी माँ से कि माँ, वाई कांट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती, लाइक एटन, एटन की तरह। एटन इसके भाई का नाम है, बड़ा भाई है। मैं एटन की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। जानू कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानू अपने भाई को एटन कहती थी। बिकॉज एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, क्योंकि एटन का मतलब है बड़ा भाई, तो दक्षिण में बड़े भाई को एटन कहते हैं। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, बट हिज रियल नेम, लेकिन उसके भाई का असली नाम गोपी था। वह अपने बड़े भाई को एटन कहती थी। जानू कॉल्ड हर ब्रदर एटन बिकॉज एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, घर में बड़ा भाई। मदर रिप्लाइड, माँ कहने लगी, यू आर टू स्मॉल बेबी, बच्चे अभी तुम ज़्यादा छोटे हो। मे बी लेटर, हो सकता है तुम्हें बाद में स्कूल भेजेंगे, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब स्कूल भेजेंगे। मे बी, शायद, लेटर, बाद में भेज देंगे। व्हेन शी वाज 5, जब वो 5 साल की हो गई, लिटिल रामू वाज बोर्न, तो रामू पैदा हो गया। एंड मदर सैड, तो मदर बोली, मे बी नेक्स्ट ईयर जानू, जानू अगले साल भेजेंगे। मे बी, शायद तुम्हें अगले साल भेजेंगे, अब की बार तो तुम रामू का ख्याल रखना। माइंड योर लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, ख्याल रखना। माइंड मीन ख्याल रखना, उसको खिलाना है आपको। वाइल आई गो टू फील्ड्स नाउ, अब जब मैं खेत में जाती हूँ, जब मैं खेत में जाऊँ तो मेरे पीछे से अपने भाई का ख्याल रखा कर, कुछ दिन बाद तुम्हें भेजेंगे स्कूल, अभी नहीं। देन लिटिल रामू वाज 2, फिर छोटा रामू 2 साल का हो गया। एंड देन 3, फिर 3 का हो गया। एंड मदर सैड, और फिर माँ कहने लगी, एटन गोज़ टू स्कूल बिकॉज ही इज ए बॉय,
एटन स्कूल इसलिए जाता है क्योंकि वो एक लड़का है। एंड बॉयज मस्ट लर्न अर्ली, और लड़कों को बहुत जल्दी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। बॉयज़ लड़कों को मस्ट अवश्य ही लर्न सीखना शुरू कर देना चाहिए अर्ली, तो बच्चों लड़कों को जल्दी पढ़ाया जाना चाहिए। मीना गोज़ टू स्कूल, मीना स्कूल इसलिए जाती है बिकॉज शी इज़ दी हेड मास्टर्स डॉटर, क्योंकि वो हेड मास्टर की बेटी है इसलिए जाती है। यू बी जस्ट माई लिटल गर्ल, तुम तो बस मेरी छोटी बेटी हो। एंड हेल्प मी, बस मेरी मदद करती रहना। टू क्लीन दी राइस, चावलों को साफ़ करने में। एंड फैच दी वुड, और लकड़ियाँ लाने में। फैच मीन लाना। बस तुम मेरी छोटी प्यारी बेटी हो, तुम मेरी मदद करते रहना। तुमने स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, चावलों को साफ़ करने में और लकड़ियाँ लाने में मेरी मदद करना। वाई वाज जानू नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, जानू को स्कूल जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, क्योंकि उस गांव में लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। शी हैड ऑलवेज बीन हैप्पी, उसको हमेशा बड़ी खुशी होती थी। सिटिंग ऑन हर फेवरेट रॉक, जब वह अपनी मनपसंद चट्टान पर जाकर बैठती थी। फेवरेट मीन मनपसंद, रॉक मीन चट्टान। बाय द रिवर बैंक, नदी किनारे एक चट्टान थी और उस चट्टान पर वो जाकर बैठती थी, तब उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो रोज़ाना वो उस चट्टान पर जाती थी नदी किनारे और वहाँ बैठती थी, क्योंकि ये जगह उसको मनपसंद जगह थी। बट टुडे वाज नॉट वन ऑफ दोज डेज, लेकिन आज ये जगह और दिनों की तरह उसको इतनी मनपसंद नहीं आ रही थी। लेकिन आज ये जगह इतनी मनपसंद नहीं आ रही थी, इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ए बिग ब्राइट टीयर, एक बड़ा सा चमकीला सा आंसू। बिग मीन बड़ा, ब्राइट मीन चमकता हुआ, टीयर आंसू। स्प्लैश्ड छपाक से गिरा, डाउन हर नोज उसके नाक पर आकर। दी एनदर, इसके बाद दूसरा आंसू गिरा। तो वो चट्टान पर बैठी बैठी मोटे मोटे आंसू बहा रही है, रो रही है। डियर डियर, मेरी प्यारी प्यारी। सैड ए स्लीपी मर्मिंग वॉइस, स्लीपी होता है नींद जैसी, नींद में जब हम बोलते हैं। मर्मिंग मीन बड़बड़ाना, एक नींद जैसी बड़बड़ाती आवाज़ ने कहा। डियर डियर व्हाट इज़ द मैटर, प्यारी बेटी क्या बात है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। मैटर मीन बात या मामला। जानू वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल मीन चौंक जाना। जानू एकदम चौंक गई कि ये कौन बोला। बिकॉज शी वाज श्योर, क्योंकि उसको पूरा यकीन था। शी हैड बीन क्वाइट एलोन, कि है तो यहाँ अकेली है। क्वाइट मीन बिल्कुल, एलोन अकेली है। वो जानती थी कि यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, तो बोला कौन। शी लुकड अराउंड हर, उसने अपने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। यू शुडंट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ बोलती गई, आवाज़ आती गई। फिर क्या आवाज़ आई। यू शुडंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यू नो, तुम्हें पता है, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। यू रियली शुडंट बी स्कार्ड, और तुम्हें सच में डरना भी नहीं चाहिए। असल में रियली, असल में। यू शुडंट बी स्कैर्ड, स्कैर्ड होता है डरना, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर, जब तुम यहाँ आती हो। टू सी मी, मुझे देखने। एवरी डे, हर रोज़, जब तुम हर रोज़ मेरे यहाँ पर आती हो तो तुम मुझसे डर क्यों रही हो। तो रो मत और मेरी आवाज़ सुनकर डरो मत। जानू वाज अमेज्ड, जानू हैरान रह गई। अमेज मीन हैरान। इट वाज ए स्लीपी वॉइस, ये एक नींद भरी आवाज़ थी। लाइक द रिवर, एक नदी जैसी आवाज़ लग रही थी। इट कुडंट बी द रिवर, ये नदी नहीं हो सकती, जानू सोचती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सैड द रिवर, नदी ने कहा। फॉर इट वाज द रिवर, क्योंकि ये नदी ही बोल रही थी, तो नदी ने कहा। वेल ठीक है, टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे सारी बात बताओ, तुम क्यों रो रही हो। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, सैड जानू, जानू बोली। दे मीन लोग, मेरे माँ बाप। वोंट लेट मी, मुझे इजाज़त नहीं देते, मुझे नहीं जाने देते। टू स्कूल, स्कूल में, मेरे माता पिता मुझे स्कूल नहीं जाने देते। आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वे मुझे कभी स्कूल नहीं जाने देंगे। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं पढ़ना चाहती हूँ एटन और मीना की तरह, मैं भी सीखना चाहती हूँ, कुछ पढ़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ। टू रीड, मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ। लाइक एटन एंड मीरा, एटन और मीना की तरह मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। वेल इट इज़ अप टू यू, सैड द रिवर, रिवर बोली ये तो तुम्हारे ऊपर है, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ अप टू यू, ये तो तुम्हारे हाथ में है। सीम्स टू मी लिटल गर्ल्स, मुझे लगता है कि लिटल गर्ल्स, छोटी लड़कियाँ, कैन डू एज मच एज लिटल बॉयज़, छोटी लड़कियाँ भी
उतना बढ़िया कर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के कर सकते हैं। तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग, तुम ऐसा करना एक सुबह वहाँ ज़बरदस्ती घुस जाना, स्कूल में ज़बरदस्ती चले जाना। सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में जाकर बैठ जाना। एंड लिसन टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और सुनना क्या पढ़ाया जा रहा है उस सब को सुन लेना। मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, हो सकता है टीचर तुम्हें वहाँ स्टे रुकने दे, तुम्हें स्कूल से ना निकाले। स्टे मीन रोकना। हो सकता है टीचर तुम्हें वहाँ ठहरने दे। तुम एक दिन ऐसा करना, सुबह स्कूल में घुस जाना और वहाँ जा कर के बैठ जाना, और जो कुछ वो पढ़ाया जा रहा है उसको सुनते रहना। हो सकता है टीचर तुम्हें वहाँ से ना निकाले। आई कुडंट गैस्प्ड जानू, गैस्प मीन हाँफते हुए जानू बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कुडंट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वे मुझे डरा देंगे, भगा देंगे। दे वुड चेज मी आउट, वे मुझे वहाँ से निकाल देंगे। चेज आउट होता है खदेड़ना, वे मुझे स्कूल से खदेड़ देंगे, निकाल देंगे। दी रिवर लाफ्ड, नदी हंसने लगी। यू स्केयर्ड, क्या तुम डर रही हो? आई सैड, इट सैड, नदी ने कहा। इट सैड मीन नदी, इट का अर्थ है यहाँ पर नदी। नदी ने कहा, इसका मतलब क्या तुम डर रही हो? यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड, अरे तुम हरी छिपकली से नहीं डरती। ग्रीन हरी, लिजार्ड छिपकली। और दी स्नेक, तुम सांप से नहीं डरती। इन दी बम्बू कलम, जो बम्बू के कलम क्या होता है? झुंड, बांस के जो पेड़ों का झुंड है उसमें जो सांप होता है उससे नहीं डरती। कलम का अर्थ है पेड़ों का झुंड। और दी बिग ट्रेन्स रैटलिंग, या फिर बड़ी बड़ी जो रेलगाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से रैटलिंग खड़खड़ाती हुई। पास दी ब्रिज, पुल के ऊपर से, नदी के जो मेरे ऊपर पुल बना हुआ है इस पुल के ऊपर से बड़ी बड़ी रेल जो है खड़खड़ाती निकलती हैं, उनसे नहीं डरती। ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन तो शोर करती हैं, बहुत शोर करती हैं। आई फर शिप्स, मुझे तो शिप अच्छी लगती हैं। परफर मीन महत्व देना, प्राथमिकता देना। शिप्स मीन जहाज़, समुद्री जहाज़ें अच्छी लगती है। सैड द रिवर, नदी ने कहा। नदी ने कहा समुद्री जहाज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। मेरे ऊपर से नदी जाती है, ट्रेन जाती है, मुझे बुरा लगता है, लेकिन जब यहाँ से जहाज़ें जाती हैं बड़ा अच्छा लगता है। व्हाट आर शिप्स आस्क्ड जानू, जानू ने पूछा जहाज़ क्या होती हैं? बिग बोट्स, नदी ने कहा बड़ी बड़ी जो किश्तियाँ होती हैं ना। बिगर देन कैटमरैन्स, कैटमरैन छोटी किश्ती होती है। जो कैटमरैन होती है उससे भी ज़्यादा बड़ी जो किश्तियाँ होती हैं वो जहाज़ कहलाती हैं। सो बिग, जहाज़ तो इतनी बड़ी होती हैं। दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कि वे सैकड़ों लोगों को ले जा सकती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी, और वे समुद्र में तैरती हैं। सेल मीन तैरना। जहाज़ें समुद्र में चलती हैं विद लाइट्स, उनमें लाइट लगी होती हैं। दैट साइन ऑल नाइट, और ये जो लाइट्स हैं ये सारी रात चमकती रहती हैं। रिमेंबर इट इज़ अप टू यू, याद रखना ये तुम्हारे हाथ में है स्कूल जाना या ना जाना। सी रब्ड हर आइज़, उसने अपनी आँखों को मसला, रब किया। एंड सेट अप, और बैठी होली। इट मस्ट हैव बीन ए ड्रीम, सोचने लगी शायद मैंने कोई सपना लिया था। सी वुड डन एट इट एट लास्ट, सी हैड डन एट इट लास्ट, आखिर में उसने ऐसा कर दिखाया, वो स्कूल चली गई। बट इट हैडेंट बीन ईजी, लेकिन ऐसा आसान नहीं था करना। द टीचर वाज आस्किंग क्वेश्चंस, अध्यापक सवाल पूछ रहे थे। व्हेन दी क्वेश्चंस वर फिनिश्ड, जब सवाल पूछना ख़त्म हो गया। द टीचर सेड, तो अध्यापक ने कहा, टीचर बोला, नाउ आई हैव ए सरप्राइज़ फॉर यू, अब मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देता हूँ। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ता, वी शैल टेक द ट्रेन, हम रेलगाड़ी पकड़ेंगे। एंड गो टू कोझिकोड, और कोझिकोड जाएंगे घूमने, एक ट्रिप पर जाएंगे, टूर पर जाएंगे। एंड देयर वी कैन सी द बिग बाज़ार्स, और वहाँ जाकर हम फिर बड़े बड़े बाज़ार देखेंगे। एंड द टाइल फैक्ट्री, और टाइल बनाने की फैक्ट्री देखेंगे। आई शैल शो यू द सी, फिर मैं वहाँ जाकर तुम सबको समुद्र दिखाऊंगा। एंड द लाइट हाउस आल्सो, और लाइट हाउस भी दिखाऊंगा। देयर वर डिलाइटेड साउट्स फ्रॉम द क्लास, सारी क्लास खुशी से चिल्लाने लगी। डिलाइटेड मीन खुशी से, और साउट्स मीन चिल्लाना। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आपके लेसन का नाम क्या है? द डे द रिवर स्पोक। ओके बेटे, बाय, हैव ए नाइस डे।